नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संत कुमार अपने YouTube चैनल संत सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 6th क्लास का मैथ का 1.1 एक्सरसाइज का कुछ कॉन्सेप्ट जो आप लोग के साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं इसी कड़ी में। और चलिए विद्यार्थियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं जो एक्सरसाइज 1.1 हम लोग कैसे बनाएंगे। उसके बनाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट है जो देखते हैं। सबसे पहले है आरोही क्रम या बढ़ते क्रम, इसे ऑब्लिक हम लोग बोलते हैं। आरोही क्रम या बढ़ते क्रम, तो कहा गया आरोही क्रम का अर्थ है सबसे छोटे से प्रारंभ कर सबसे बड़े तक व्यवस्थित करना, यानी कि क्रम में सजाना, उसे लिखना। यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, छोटे अंक को लिखेंगे, उसके बाद बड़े अंक को लिखेंगे। वही क्या कहलाता है, आरोही क्रम कहलाता है। जैसे 25, 450, 90 और 17 है, तो इसको हम लोग किस तरीके से व्यवस्थित करेंगे, यानी कि आरोही क्रम में लिखेंगे, बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, हमको छोटे देखने हैं। सबसे पहले छोटे अंक क्या है, 17 है। उसके बाद क्या है, 25 है। उसके बाद की बात करें तो 90 है और उसके बाद 450 है। इस क्रम को हम लोग आरोही क्रम कहते हैं। और दूसरा एक होता है दोस्तों अवरोही क्रम। अवरोही क्रम को बोला जाता है, अवरोही क्रम का अर्थ है सबसे बड़े से प्रारंभ कर सबसे छोटे तक व्यवस्थित करना। फिर से एक बार देखते हैं, आरोही क्रम का अर्थ है सबसे बड़े से प्रारंभ कर सबसे छोटे तक व्यवस्थित करना। अब इसको जैसे मान लीजिए अगर इसी संख्या को अगर हम लोग ले ले तो किस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे संख्या दिया हुआ था 25, 450, 90 और 17, इसको अगर हम लोग अवरोही क्रम में लिखना चाहे तो क्या होगा, सबसे पहले 450 आ जाएगा, फिर उसके बाद इससे छोटा क्या है 90 आ जाएगा, उसके बाद फिर 25 आ जाएगा और उसके बाद 17 आ जाएगा। इसे हम लोग अवरोही क्रम कहते हैं, या इसे हम लोग कह सकते हैं घटते क्रम भी अवरोही क्रम को बोला जाता है। अब एक और चीज पॉइंट हम लोग देखेंगे तथा एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो दोस्तों एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। अगर यहीं पे आपसे और पूछ लिया जाए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो 99 हो जाएगी, यानी कि डबल 9। जितना अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा उतना हम लोग 9 लिखेंगे। जैसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, फिर 9 हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ते चलेगा। आगे हमने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, यानी एक अंक की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ने पर, तो एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 है। फिर से देखिए, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ने
तो विद्यार्थियों अब हम लोग का एक अंतिम क्वेश्चन बच गया, वो क्वेश्चन है 3 नंबर। चलिए देखते हैं इसको क्या करना है। इन चारों संख्याओं को भारतीय जो संख्यान पद्धति है, संख्यानक पद्धति है उसके अंतर्गत और अंतर्राष्ट्रीय संख्यानक पद्धति है उसके अंतर्गत, यानी कि हम लोग जो बोलते हैं उस भाषा में लिखना है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस सारे शब्द को किस भाषा में बोले जाते हैं उस स्तर पे लिखना है। तो चलिए देखते हैं। पहला है, इसको अगर हम लोग देख ले, इसमें कोई अल्प विराम नहीं दिया हुआ है, लेकिन इन दोनों में भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्र स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों पर क्या करना है, अल्प विराम देते हुए संख्या को लिखना है। तो देखिए यहाँ पे जो संख्याएं दी गई है उसे हमने लिखा 8,95,762 और इसे ही हमने क्या कर दिया, अंत में 762 था तो 762, फिर 95,000 तो 95,000 कर दिया, फिर 75 लाख, फिर 8 करोड़। यानी अगर इस भाषा को पहले तो इसको पढ़ के हम लोग क्या करेंगे, इस रूप में लिख लेंगे और उसके बाद अंत से स्टार्ट करते हुए चलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 762, तो पहले हमने 762 लिख दिया, फिर है 75,95,000, तो पहले 95,000, उसके बाद फिर 75 लाख और फिर अंत में 8 करोड़ है तो 8 करोड़। उसी हिसाब से फिर इस संख्या को हम लोग गिनेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 8,46,22,083। तो चलिए देखते हैं। हाँ, फिर से इसको हम लोग क्या करेंगे, 8,54,62,63। तो अंत में 283 है तो 283, फिर 62,000 कर दिए, फिर 54,000, फिर 8 करोड़। इसी प्रकार से है 9,99,46,000, तो 46 सबसे लास्ट में स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद गिनेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर यहाँ पे कर रहा है 99 लाख, तो 99 डालेंगे, फिर अंत में है 9 करोड़, तो अंत में 9 करोड़। इस तरीके से 9,84,32,701, तो अंत में 701 है तो 701, फिर है 32,000 तो 32 डालेंगे, फिर है 84 लाख तो 84 डालेंगे, 9 करोड़ यानी 9। फिर इसी प्रकार से इसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिखेंगे, यानी कि मिलियन में लिखेंगे। पहले हम लोग क्या करते थे, करोड़ में लिखते थे, ये भारतीय पद्धति है, भारतीय यानी राष्ट्र की पद्धति है, और हम लोग अंतर्राष्ट्रीय में देखते हैं यानी मिलियन में लिखेंगे इसे। देखिए 87,595,762, तो वैसे ही फिर इसमें करेंगे 762, फिर 595, फिर 87 मिलियन, यानी 1 मिलियन बराबर 10 लाख। उस हिसाब से इस सारे पद्धति को लिखा गया। जैसे 85,462,283, तो 283, 462, 85 मिलियन, फिर 99,900,046, तो 46 900,000 हो गया, और 99 मिलियन मतलब 99। आगे 98,432,701, तो 701, 432 और 98 मिलियन का 98। तो इस तरीके से हम लोग राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को लिख सकते हैं। और कोशिश करेंगे इस चैनल पे हम लोग 6, 7, 8, 9, 10 सभी क्लास का मैथ पढ़ने का, और आपके आसपास में जितने भी बच्चे होंगे उनको यह लिंक शेयर कर दें किसी भी क्लास के हो, क्योंकि इस चैनल पे जल्द ही 6, 7, 8, 9, 10 चारों क्लास के मैथ को पढ़ाया जाएगा, और ख़ास तौर से 10th के मैथ पे कुछ फोकस किए जाएंगे। धन्यवाद। और नए हैं यूट्यूब चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए।